रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सर्दियाँ शुरू होने वाली थी। सीमा अपनी बेटी खुशबू की सर्दियों में ना नहाने की आदत से खूब अच्छी तरह वाकिफ थी, इसीलिए वो पहले ही उसको चेतावनी देते हुए बोलती है, खुशबू, इस बार अगर तूने सर्दियों में ना नहाने का आलस दिखाया ना, तो देखियो मैंने तुझे घर से निकाल देना है। पानी बचाने के नाम पर जो तू ना नहाने में काम चोरी करती है ना, इस बार नहीं चलेगी। मुझे पता है कि मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूँ, इसलिए आप मुझे सर्दियों में नहाने के लिए बोल रही है ना। अगर मैं आपकी खुद की बेटी होती तो आप उसकी मजबूरी समझती और उसे इतनी ठंड में नहाने के लिए नहीं कहती, थोड़ा गैप देकर नहाने के लिए बोलती। एक थप्पड़ मारूंगी ना। गैप 1-2 दिन का होता है, महीने भर का नहीं। और दोबारा ये सगी सौतेली वाली बकवास करी तो तुझे सच में सौतेली माँ बनकर दिखाऊंगी, क्योंकि सगी माँ तो तुझे रास नहीं आ रही। अच्छा माँ, सॉरी। वैसे भी अभी सर्दियाँ नहीं आई हैं, तो अभी आप मेरी क्लास मत लगाओ। जितनी लगानी हो ना तब लगा लेना। अभी मैं नहाने जा रही हूँ। खुशबू अपने कमरे में कपड़े निकालकर नहाने जाती है और नहाकर जब वो बाहर आती है तो टॉवेल लपेटे हुए खुद से बोलती है, यार नहाने के बाद जो ये सुकून मिलता है ना, बस सर्दियों में यही सजा बन जाता है। तब तो ये पानी आग का दरिया, अरे नहीं, बर्फ का दरिया लगता है। मुझे तो सर्दियों के बारे में सोचकर ही ठंड लगने लगती है। खुशबू जल्दी से तैयार होकर कॉलेज निकल जाती है। ऐसे ही समय गुजरता है और नवंबर का महीना आता है। एक सुबह सीमा खुशबू को आवाज मारकर उठाते हुए बोलती है, अरे नलायक औलाद, उठ जा, कॉलेज के लिए लेट हो जाएगी। जल्दी कर ले, मैंने तेरे नहाने का पानी गर्म कर दिया है। खुशबू अपने कमरे में कंबल से मुंह निकालते हुए बोलती है, हे भगवान, सर्दियों में 2-3 महीने के लिए कॉलेज बंद क्यों नहीं हो जाते हैं। मेरा तो कंबल छोड़ने का मन ही नहीं करता और माँ तो हमेशा मुझे नहाने के पीछे ही पड़ी रहती है। लेकिन माँ को पता लगा कि मैं नहीं नहा रही तो वो मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती करेगी। एक आइडिया है। खुशबू बाथरूम में नहाने जाती है और वहाँ बाल्टी में भरा हुआ गर्म पानी फर्श पर गिराते हुए जोर जोर से चिल्लाती है, ओह माँ, कितना ठंडा पानी है, मेरी तो कुल्फी जम गई। ओए होए होए होए, मर गई आज मैं तो। गरम गरम पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। अरे बेशरम, पानी को फर्श पर डोलने के लिए गर्म करवाया था क्या? नहीं नहाना था तो बोल देती, मैं अपने लिए ही रख लेती गर्म पानी। लेकिन नहीं, मैडम को तो ड्रामा भी करना है नहाने का। ओ यार, मेरी माँ तो कभी कभी मुझे सीसीटीवी कैमरे जैसी लगती है, जो छुप छुप कर सब देख लेती है। खैर अब उनको तो पता ही है कि मैं नहीं नहा रही हूँ। तो खुशबू, 2 छींटे मार ले मुँह पर पानी के और चल बाहर। खुशबू बिना नहाए तैयार होकर और परफ्यूम छिड़क कर नाश्ते के लिए आती है, जिस पर उसकी माँ बोलती है, बस नहाने से तो कोई वास्ता नहीं है, परफ्यूम छिड़क लो और महक जाओ। किसी दिन तेरा ये परफ्यूम भी तेरे ना नहाने की बदबू को नहीं छुपा पाएगा। बस करो माँ, कपिल शर्मा हो क्या जो इतना मजाक बनाए जा रही हो। अरे 2 दिन पहले ही नहाई थी, फिर भी इतना बोल रही हो। खुशबू के इतना बोलते ही उसके घर के बाहर से एक बाइक के हॉर्न की आवाज आने लगती है, जिसको सुनकर खुशबू बोलती है, नील आ गया मुझे लेने। अच्छा माँ, मैं जा रही हूँ, बाय। इतना बोलकर खुशबू बाहर चली जाती है और नील से हेलो करके उसके पीछे बाइक पर बैठ जाती है। तभी उनके जाने से पहले सीमा बाहर आकर बोलती है, खुशबू बेटा, ये तेरे परफ्यूम की बोतल अंदर ही रह गई थी, ले जा वरना कुछ देर में बदबू आने लगेगी तो सबको पता लग जाएगा कि तू नहाई नहीं है। माँ क्या आप भी? नील, माँ मजाक कर रही है, चलो तुम। बेचारी खुशबू, नील के सामने भी उसके ना नहाने का सच आ गया था, लेकिन नील उसको इस बारे में कुछ नहीं बोलता। वो दोनों कॉलेज जाकर अपनी अपनी क्लासेस लेते हैं, लेकिन फिर शाम होने पर दोनों अपने दोस्त निशा और करण के साथ बैठे होते हैं। तो नील बोलता है, यार सर्दियाँ आ गई हैं, क्यों ना हम लोग कहीं घूमने का प्लान बनाएं? मनाली कैसा रहेगा यार, बर्फ में कितना मजा आएगा। हाँ ठीक है, चलो मनाली ही चलते हैं। क्यों खुशबू, चलेगी ना? यार वहाँ तो इतनी ठंड होगी, चारों तरफ बर्फ होगी, पानी कितना ठंडा होगा। यहाँ तो मैं हफ्ते हफ्ते नहीं नहाती, तो वहाँ तो मुझे पानी को देखकर ही करंट लग जाएगा। अरे बोलो खुशबू, चलोगी ना? देखो सोचो मत कुछ, चुपचाप हाँ कर दो। ठीक है, अब तुम इतना बोल रहे हो तो चल देती हूँ।
तो ठीक है, नेक्स्ट वीक चलेंगे। सभी अपनी पैकिंग वगैरह कर लेना, टिकट्स का इंतजाम मैं कर लूँगा। सभी मिलकर मनाली जाने का प्लान बना लेते हैं। उसके बाद सभी अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। घर आकर खुशबू अपनी माँ को घूमने के प्लान के बारे में बताती है, जिस पर सीमा बोलती है, खुशबू बेटा, तू तो मत ही जा। कहीं वहाँ सबको तेरे ना नहाने के टैलेंट के बारे में पता लग गया ना तो हाय हाय, मैं तो सोच के ही दुखी हो रही हूँ। वहाँ बेगाने शहर में तेरी बेइज्जती हो जाएगी। मेरी माता श्री, आप बिल्कुल चिंता मत करो। आपके सिवा कोई मेरी बेइज्जती नहीं करता और आप वहाँ नहीं होंगी, मेरी बेइज्जती भी नहीं होगी। और रही बात नहाने की, तब मैं वहाँ जाकर नहा लिया करूँगी। ठीक है, जैसी तेरी इच्छा। देखते ही देखते अगला हफ्ता आ जाता है। खुशबू अपना सारा सामान पैक करके दरवाजे पर खड़ी नील का इंतजार कर रही होती है और तभी उसकी माँ उससे बोलती है, बेटा परफ्यूम तो रख लिया ना, सर्दियों में वही तेरा सहारा है। बस मेरी माँ, रहम करो मेरे ऊपर। अरे नील आने वाला है, उसके सामने कुछ मत बोल देना। खुशबू की इस बात पर सीमा हंस देती है, जिसके कुछ देर बाद नील आ जाता है और खुशबू उसके साथ बाइक पर बैठकर जाने लगती है। तभी सीमा बोलती है, बेटा सुन। माँ यार प्लीज नहीं। अरे अपना ख्याल रखना, ठीक है? अब जा, बाय। पहली बार सीमा खुशबू को बिना बेइज्जती किए घर से जाने देती है। ये देखकर खुशबू खुश होती है। कुछ देर में नील और खुशबू स्टेशन पहुंचते हैं, जहां पर करण और निशा पहले से ही खड़े होते हैं। नील अपनी बाइक दोस्त के हाथ वापस घर भिजवा देता है और चारों ट्रेन से माहौली के लिए निकल जाते हैं। वहां पहुंचकर करण और नील एक रूम में रुकते हैं और खुशबू और निशा दूसरे रूम में। कुछ देर में सब फ्रेश होकर बर्फ में मस्ती करने जाते हैं, जहां वो एक दूसरे पर बर्फ के गोले फेंकते हैं, स्नोमैन बनाते हैं और ढेर सारी गेम्स खेलते हैं। शाम को सब थक हार कर होटल वापस आते हैं और खाना पीना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह कंबल में छुपी हुई निशा खुशबू से बोलती है, खुशबू यार उठ जा और नहा ले, क्योंकि हमें 10 बजे नई जगह घूमने जाना है। अबे पागल है क्या? ठंड देखा है कितनी है? मैं नहीं नहा रही। अबे पिछले हफ्ते तो नहाए थे। क्या तू पिछले हफ्ते नहाई थी? सीरियसली? पागल है क्या? किसने बोल दिया तुझे? अरे सर्दी हो या गर्मी, मैं तो रोज नहाती हूँ। मैं तो मजाक कर रही थी। सही है, मैं तो एक दिन छोड़कर नहाती हूँ भाई। झूठ क्यों बोलूं? कल नहीं नहाई थी, इसलिए आज नहाने जा रही हूँ। मेरे बाद तू नहा लियो। ओह ठीक है, बच गई। नहीं तो आज तो मैं अपने ही मुंह से अपनी बेइज्जती करवा लेती। यार ये ठंड क्यों आती है? कितना झूठ बोलना पड़ता है ठंड के लिए और नहाने के लिए। कुछ देर में निशा नहाकर बाहर आती है और फिर खुशबू बाथरूम में जाती है और आदत से मजबूर होकर सिर्फ छींटे मारकर और सर पर झूठ मूठ तौलिया लपेटकर बाहर आती है। लेकिन कॉल निशा उठाती है और स्पीकर पर फोन रखकर निशा बोलती है, हेलो आंटी, मैं निशा बोल रही हूँ। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? और मजा आ रहा है ना वहाँ? और वो नालायक कहाँ है? अरे आंटी बहुत मजा आ रहा है, और ये मैडम भी यही है, नहा कर आई है अभी। कांप रही है ठंड से। नहा कर आई है? अरे हो ही नहीं सकता, ये लड़की 2 हफ्ते से पहले नहा ले, ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। कहीं इसका परफ्यूम तो खत्म नहीं हो गया जो ये नहा ली, या फिर ये पक्का सर पर तौलिया लगाकर ड्रामा कर रही होगी नहा कर आने का। ये सब सुनकर निशा खुशबू को घूरने लगती है और खुशबू जल्दी से फोन लेकर कट कर देती है, जिसके बाद निशा उसे बोलती है, यार तू 2 हफ्ते नहीं नहाती, तूने झूठ बोला। कैसी सी है यार तू खुशबू। ऐसा नहीं है, मेरी बात सुन। मैं नहीं रहूंगी तेरे साथ, गंदी कहीं की। निशा उस कमरे से निकलकर भाग जाती है और फिर खुशबू चिल्लाते हुए बोलती है, माँ। बेचारी खुशबू, उसको लगा था कि मनाली में उसके साथ माँ नहीं होगी तो उसकी बेइज्जती नहीं होगी, लेकिन माँ तो हर जगह पहुँच ही जाती है। भले ही इस दौरान खुशबू की बेइज्जती हुई, लेकिन इसके कारण उसने सर्दियों में भी डेली नहाना शुरू कर दिया, ताकि दोबारा उसको ऐसी सिचुएशन का सामना न करना पड़ जाए। निशा एक बहुत ही सुंदर और गुणी लड़की थी। उसके माता पिता अपनी बेटी की शादी एक रोहित नाम के लड़के से करवा देते हैं।
जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा गुड लुकिंग और अमीर था। निशा अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां अच्छे से संभाल लेती है। ऐसे ही एक दिन वो खाना बना रही होती है और उसे चटपटा खाने का बहुत ही ज्यादा मन करता है, इसीलिए वो खाने में मिर्च मसाला ज्यादा डाल देती है और कुछ ही देर बाद सबके साथ मिलकर खाना खाती है। तभी निशा की सास चमेली देवी बोलती है, अरे नाश बेटी, तूने खाने में इतना ज्यादा नमक मिर्च क्यों डाल दिया? ओ मम्मी जी, मेरा ना चटपटा खाने का मन कर रहा था। मैं ये फीका खाना खा खा के बोर हो गई हूँ। अच्छा, अगर बोर हो जाएगी तो क्या पूरा नमक और मिर्च का डब्बा ही झोंक देगी खाने में? अरे माँ, क्यों चिल्ला रही हो? अच्छा तो बना है खाना, और रोज के खाने से तो थोड़ा टेस्ट ही अलग है ना। हाँ हाँ, अब ज्यादा पक्ष मत ले उसका, निकम्मा कहीं का। चमेली देवी गुस्से में खाने पर से उठ जाती है और फ्रिज में से छाछ पीकर अपने कमरे में सो जाती है। वक्त बीतता जाता है। ऐसे ही एक दिन खाना खाकर चमेली देवी के पेट में गुड़गुड़ होती है और वो जल्दी से टॉयलेट में घुस जाती है और जब वो बाहर आती है तो बोलती है, हाय, ये क्या हो गया मुझे? अभी तक तो मैं ठीक थी। चलो कोई नहीं, आराम कर लेती हूँ थोड़ा। कुछ देर बाद फिर से उसके पेट में गुड़गुड़ होती है और वो फिर टॉयलेट में घुस जाती है। लेकिन चमेली देवी का लूज मोशन से बुरा हाल हो जाता है और ऐसा उसके साथ दिन में 5 से 6 बार होता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और अपने कमरे में जाकर लेट जाती है। तभी वहाँ पड़ोस वाली सुषमा उनके घर आकर निशा से कहती है, अरे निशा बहू, जरा अपनी सासू ने बुला दे। जी ठीक है। निशा अपनी सास को बुलाती है, लेकिन उसकी सास सुषमा को ही अंदर अपने कमरे में बुला लेती है। अरे तो बाहर क्यों ना आती? न्यू कुकर लॉटरी से। अरे शायद दस्त लग गए मुझे। मेरी बहू रोज रोज इतना मिर्च मसाला जो खिलाती है, क्या करूँ अब ऊपर की मिर्ची नीचे लग रही है और बाकी तो तू जानती है इनसे बाहर के चाट मसाला खाना कितना पसंद है। उसकी वजह से ही मेरी ये हालत हो गई है। जीभ का स्वाद पता नहीं क्या करवा रहा है आज मुझसे। ले, यो चूरण खा लिए। मने भी कदे कदे इसी दिक्कत होती रहे तो मैं यो चूरण चाट लिया करूँ। तू भी खा ले, तेरी भी मिर्ची लगनी बंद हो जाएगी कदी। जैसे ही वो चूरन लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है, उसके पेट में फिर से बहुत तेज गुड़गुड़ चालू हो जाती है और वो टॉयलेट की तरफ भागती है। लेकिन इस बार टॉयलेट के अंदर उसकी बहू होती है और चमेली देवी दरवाजा खटखटाकर बोलती है, अरे अंदर कौन है? जल्दी दरवाजा खोलो। अरे माँ जी, मैं तो अभी अभी घुसी हूँ अंदर, आप थोड़ा इंतजार कर लो ना। अरे तो कभी भी घुसी हो, लेकिन अभी निकल, वरना मेरा सारा सामान यही साड़ी में ही निकल जाएगा। हाय जल्दी निकल। अरे माँ जी, अच्छे से हल्के तो होने दो। अरे आजा बहू आजा, नहीं तो आज अनर्थ हो जाएगा। अपनी सास की लाज तो रख ले बहू, आजा जल्दी। तभी निशा बाहर आती है और चमेली गोली की तरह अंदर चली जाती है और बाथरूम से तरह तरह की आवाजें आने लगती है। थोड़ी देर बाद जब वो फ्रेश होकर वापस अपने कमरे में आती है और अपनी सहेली सुषमा का दिया चूरन खाती है, जिसके बाद उसके पेट में आ रही सुनामी को थोड़ी शांति मिलती है। ऐसे ही शाम हो जाती है और जब रोहित ऑफिस से घर आता है तो अपनी माँ और निशा को आवाज लगाते हुए बोलता है, निशा, माँ जल्दी आइए, देखो मुझे क्या मिला है। अब ऐसा भी क्या मिल गया जो इतना उछल रहे हो? अरे हाँ हाँ, जरा मुझे भी तो बता, आखिर बात क्या है? माँ, मेरा प्रमोशन हो गया है और घूमने के लिए मुझे गोवा की टिकट्स मिली है। बेटा
मुझे भी लेकर चल। तेरे बाबूजी ने मुझे कभी वहाँ नहीं घुमाया। अरे माँ चिंता मत करो, फैमिली पैकेज मिला है 4 डेज का, हम सब मस्ती करने चलेंगे। 2 दिन बाद सभी लोग गोवा के लिए निकल जाते हैं और वहाँ पहुँचने के बाद सभी अपने अपने बैग्स उठाकर रास्ते पर चल ही रहे होते हैं कि फिर से एक बार चमेली देवी के पेट में गुड़गुड़ होती है और वो चूरन निकाल कर खा लेती है, जिसके बाद तो उसके पेट में दर्द और गुड़गुड़ होने लगती है और उसका प्रेशर भी बन जाता है। तभी वो अपने बेटे से कहती है, अरे बेटा, जल्दी सी रहने की जगह देख। क्या हुआ माँ आपको? बेटा, मुझे संडास जाना है, बड़ी जोर से आ रही है। अरे, कहीं साड़ी में निकल गई तो। बेटा जरा जल्दी कर। हाँ माँ, मैं कुछ करता हूँ। तीनों उस होटल तक पहुँच जाते हैं और रोहित मैनेजर से कहता है, एक्सक्यूज मी, कैन वी यूज योर वॉशरूम प्लीज सर, मेरी मदर की तबीयत खराब है। ओके सर, बट आपको आइडेंटिटी कार्ड दिखाना पड़ेगा। अरे तुझे आइडेंटिटी कार्ड की पड़ी है? यहाँ मेरा बुखारा निकलने को है, फिर रायता फैल गया ना तब मुझे मत कहना। अरे अम्मा जी, ज्यादा तेज मत चलिए वरना आपकी 2-4 बूंदें यहीं टपक जाएंगी। अरे संडास का रास्ता बता दे तू, बस जल्दी से। मैनेजर अपने स्टाफ के द्वारा चमेली देवी को टॉयलेट तक छुड़वा देता है। तभी निशा रोहित से बोलती है, रोहित जी, मुझे तो लगता है ना कि अब तो मजा बिल्कुल भी नहीं आएगा। माँ जी ने सारा मूड खराब कर दिया। तुम्हें अपने मूड की पड़ी है और मुझे लग रहा था कि मेरी माँ की फिक्र कर रही होगी, क्योंकि मुझे तो उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। चमेली देवी वॉशरूम से निकलने के बाद रोहित और निशा के पास पहुंचती है और रोहित मैनेजर से हॉस्पिटल का एड्रेस मांग लेता है और अपनी माँ को डॉक्टर के पास ले जाता है, जहाँ डॉक्टर चमेली देवी का चेकअप करते हैं और बोलते हैं, मिस्टर रोहित, आप अपनी मदर को ज्यादा मिर्च मसाले और बाहर की चीजों का सेवन न कराएं और जो दवाई दे रहा हूँ वही खिलाएं। 2 दिन में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे आपकी मदर। थैंक यू डॉक्टर। सभी लोग वापस होटल आ जाते हैं। तभी रोहित कहता है, निशा, आज जो भी मेरी माँ के साथ हो रहा है उसकी जिम्मेदार तुम हो। तुम्हारे ज्यादा मसाले खाने की वजह से हुआ है ये सब। अरे तुम खा सकती हो पर हम सब तो नहीं खा सकते ना। पर जी मैं तो अब ऐसा कुछ बनाती भी नहीं हूँ। जब से माँ जी ने मुझे मना किया है मैंने सब्जियों में मसाला डालना बिल्कुल कम कर दिया है। फिर भी आप इन सब बातों का इल्जाम मेरे ऊपर लगा रहे हैं। अरे बेटा, इसमें बहू की कोई गलती नहीं है। असल में मैं ही थी जो चुप चुप कर बाहर का चटर पटर खाती रहती थी, जिसकी वजह से आज मेरी हालत ये हो गई है। बहू की कोई गलती नहीं है बेटा, और अब मैं अपने खाने पर पूरा कंट्रोल भी रखूंगी ताकि अब आगे मुझे ऐसी कोई तकलीफ ना हो। इस तरह चमेली देवी अपना बाहर का खाना खाने की आदत को हमेशा के लिए त्याग देती है और सादा खाना अपना लेती है, जिसके बाद उसके लूज मोशंस भी बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और वो वापस से अपनी जिंदगी को पहले की तरह ही जीने लगती है और फिर सभी लोग एक साथ मिलकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।